Assalamu alaikum. I'm back. Finally, I'm back. I know it's been a really long time. मैंने जो है वो काफ़ी अरसे से ही एक तो मैं अपने YouTube चैनल पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी ड्यू टू माई जॉब एंड सो मैनी अदर्स थिंग. रीज़न इसका ये था बैक इन पाकिस्तान एज वेल. पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि आई एम इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ. मैंने जो है आई वॉज इन द मिडल ऑफ ट्रांजिशनिंग एंड शिफ्टिंग एंड ऑल. दैट्स व्हाई आई वॉज सो बिजी. और मैं अपने चैनल को टाइम नहीं दे पा रही थी. इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन कराची एज वेल तो भी बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप करना. वहाँ पे जॉब थी, मेरी चीज़ें थी, पैकिंग और बहुत से अलग डिफरेंट चीज़ों का काम, डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग. अभी मैं वैसे ही आपको बताती चलूँ कि आई एम अ सिंगल मॉम नाउ राइट. तो मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ ऑब्वियसली. तो मैं एक सिंगल पेरेंट की हैसियत से ऑस्ट्रेलिया मूव हुई. बहुत से लोगों को पता भी था, बहुत से लोगों को नहीं भी पता था मेरे इस सडन चेंज के बारे में जो मेरी लाइफ में आया. सडन भी नहीं है, टाइम हो गया है. यानी इस चीज़ को मैंने काफ़ी हद तक जो है वो इसको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में तब्दीली आ गई है मेरी. इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है, काफ़ी तक मूव ऑन भी कर चुकी हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ माई लाइफ. और मैंने जाहिर सी बात है मैंने एक नया स्टेप लिया है अपनी और हानिया की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए टू एक्चुअली मूव आउट टू इन ऑस्ट्रेलिया. तो यस वी आर इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ. और अब आप ये लोग जो आज वीडियो है ना, वो एक छोटा सा वीलॉग होने वाला है ट्रांजिशन का, जो कराची से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र किस तरीके से तय किया उस बारे में. फिर इंशाल्लाह मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ ओनली इसको ब्यूटी और मेकअप से रिलेटेड नहीं रखूँगी. इंशाल्लाह आई हैव अ प्लान कि मैं इसको थोड़ा सा डेली वीलॉग्स और डेली कंटेंट की तरफ भी लेके आ जाऊँगी. डे टू डे कंटेंट और लाइफस्टाइल कंटेंट. और ये इस बारे में कि हाउ आई एम सेटलिंग अप हेयर, किस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में ऑन माई ओन. बिकॉज आई डोंट हैव एनी फैमिली हेयर. थोड़े बहुत एक दो फ्रेंड्स हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो कि इवेंचुअली मुझे इस ट्रांजिशन में हेल्प आउट कर सका. तो मैं और हानिया वी बोथ आर ऑन आवर ओन और हम बस एक दूसरे के साथ हैं यहाँ पे. सो या तो दिस इज़ आवर जर्नी जो कि हम अब तय करना एक डिफरेंट तरीके से शुरू करने जा रहे हैं. बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे ख्वाब हैं इस जर्नी से रिलेटेड कि इवेंचुअली मैं हानिया को एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल और एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर दे पाऊँगी हेयर इन ऑस्ट्रेलिया बाय लिविंग हेयर इन ऑस्ट्रेलिया. आई होप कि अल्लाह मियाँ की मदद से और आप लोगों की दुआओं की मदद से जो है ये काम हो सके अल्टीमेटली. बट या मैं यहाँ पे हूँ बेसिकली. कुछ चीज़ें जो मैंने तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया है मुझे ऑस्ट्रेलिया में, एक महीने से काफ़ी ज़्यादा हो गया है. मैं बिज़ी थी ऑफ कोर्स. सब चीज़ें मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अकेले सब चीज़ें मैनेज करना वाज सो मच स्ट्रेसफुल है. मतलब आपको किसी भी चीज़ की कोई हेल्प नहीं है यहाँ पे. सब मैं अकेले कर रही हूँ, सब मुझे अकेले करना है इंशाल्लाह आगे भी. सो बस इस वजह से आई वॉज रियली बिजी. अब ये है कि अब जाके थोड़ा बहुत अभी भी चीज़ें सेटलिंग डाउन की तरफ हैं. अभी भी आई एम नॉट सेटल्ड येट. जॉब ढूंढ रही हूँ मैं, लुकिंग फॉर अ जॉब. और अब फाइनेंसेस अपने सेटल डाउन करना और बहुत सारी चीज़ें हैं. एक दूसरे कंट्री में आके आप रहना शुरू हो जाएं ऐसे ही तो इतना आसान नहीं होता. तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ. लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम भी है कि आई कैन मैनेज माई चैनल एज वेल. सो मैंने नहीं सोचा, मैंने अपने थ्रू आउट द जर्नी जब से मैं यहाँ कराची से चली हूँ और यहाँ पहुँची हूँ, मैं थोड़ी बहुत वीडियोस और इस तरीके से जो है ना वो बनाती रहती थी ताकि मेरे पास एट दी एंड थोड़ा बहुत कंटेंट हो, ताकि मैं उनको एडिट करके सम अप करके जो है आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकूँ. तो ये एक छोटी सी झलक है. ट्रैवल जर्नी है बेसिकली कराची से लेके ऑस्ट्रेलिया तक की. इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे आहिस्ता आहिस्ता टाइम मिलता जाएगा मैं बाकी सारी वीडियोज़ भी एडिट करके आप लोगों को अपनी पूरी यहाँ पे मैं किस तरीके से आई, किस तरह से सेटल हुए, मेरे शुरू के 10 दिन, शुरू के 20 दिन कैसे गुजरे, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी. आई होप वो वाला एक पार्ट भी आप मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से, जो लाइफस्टाइल के से रिलेटेड है, उसको भी इंजॉय करेंगे जैसे आप मेरी बाकी वीडियोस को इंजॉय करते रहे थे. तो चलिए अभी सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ अबाउट माई ट्रैवल जर्नी फ्रॉम कराची टू ऑस्ट्रेलिया. So now without any further delay, let's get into the हिल रहा है कि हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के साथ. फाइनली फ्लाइट है हमारी. कैसा लग रहा है मानिया, आप अपने तासुरात बताइए. पहले तो कुछ नहीं लग रहा था, जब अलमारी सब खाली होने लगी ना तो फिर कल लग रहा था मुझे रात और हानिया आपको कैसा लग रहा है? हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, जा रहे हैं. हाउ आर यू फीलिंग? आर यू एक्साइटेड?
मम्मा के साथ हैप्पी रहेंगे आप? यस, नो, शट अप। बोलो ना। ये आपको इमोशनल स्पीच अगर होनी हम चाहिए। YouTube पे नहीं भी लगाएंगे तो हम आपकी लेकिन सुनना जरूर चाहते हैं कि व्हाट आर यू आप जाएं, बेस्ट ऑफ लक, जाएं, पीछा छोड़ें। जोर से बोले ताकि आवाज भी आए। छूट है तो आप जाएं, पीछा छोड़ें, हमारा भी, अपने घर वालों का भी। बहुत हो गया, 10 ने भी आपको बहुत बर्दाश्त कर लिया, आपकी ऑफिस ने हमने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया, मादरत। बस झूठ। इतनी तेज गाड़ी चला रहा हूँ ना मैं, देखो मैं 20-30 में चलाता हूँ गाड़ी, तुम्हें पता है। आज मैं 50 में चला रहा हूँ। जल्दी छोड़ें, जल्दी से। हाँ बस, आई विल मिस हानिया ओनली, है ना हानिया? उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जूस पी रही है। तो फाइनली वी आर हेयर एट द कराची एयरपोर्ट। बिल्कुल वक्त करीब आ चुका है। अब यहाँ इस पॉइंट पे आके ना दिल धक धक करना शुरू हो गया था कि फाइनली इस टाइम ना होना। इतने दिन से तो लग रहा था ओके ओके आ रहा है, मगर अब आ गया था वो टाइम जबकि हमें फ़्लाइट लेनी थी। हाँ जी, तो पेरेंट्स भी हैं ऑब्वियसली, ये लोग भी कैसे नहीं सी ऑफ करने आते मुझे। वैसे तो मैं अपने दोस्त के साथ आई, हम लोग क्योंकि एक गाड़ी में सामान नहीं आ रहा था, सामान ज़्यादा था ज़रा, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को भी, बहुत अच्छे दोस्त को भी बोल दिया था। तो मैं और हानिया और वानिया हम लोग उस गाड़ी में आए और अम्मी अब्बू जो है वो दूसरी गाड़ी में तो बाकी सामान लेते हुए आए। और अब जो है ऑब्वियसली इस टाइम पे अम्मी अब्बू वॉज वेरी गेटिंग इमोशनल और सब चीज़ें शुरू हो गई थी। मतलब रोया नहीं शुक्र है कोई भी, वरना ये सब पहले हो चुका था, लेकिन इस बार सब बहुत, इससे पहले भी मैं रह चुकी हूँ बाहर, लेकिन इस बार थोड़े सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है तो इसलिए सब बहुत परेशान थे। एयरपोर्ट फाइनली जो है वो हमने दुबई के लिए बोर्डिंग, क्योंकि मेलबर्न की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती है कराची से, तो वी हैव टू गो टू दुबई फर्स्ट, फिर वहाँ से हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके फिर जो है दुबई से जो है वो डायरेक्ट मेलबर्न की फ़्लाइट होती है। तो पहले इनको खोल लेते हैं। तो दुबई से फिर हम मेलबर्न की डायरेक्ट फ़्लाइट लेंगे जो कि 13 आवर्स होगी। अभी फ़िलहाल जो है वो 8:30 हो रहे हैं, हमारी अभी भी 2 घंटे हैं, कुछ ज़्यादा ही हम जल्दी आ गए थे, तो अभी भी 2 घंटे हैं हमारी फ़्लाइट में। 10:30 बजे फ़्लाइट यहाँ से डिपार्चर है हमारा, फिर हम दुबई पहुँचेंगे 2 घंटे के बाद। और हानिया जो है वो एज़ यूजुअल अपने मोबाइल पे बिज़ी हैं और हम यहाँ वेट कर रहे हैं। भूख भी लग रही है, आई थिंक कुछ खा पी लेंगे जब तक वेटिंग गेम चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई हैं। मुझे यहाँ की भी बहुत टेंशन थी कुछ स्पेसिफिक रीज़न्स की वजह से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो चुकी है, कोई मसला नहीं हुआ। बस आई रियली होप कि अम्मी ठीक हों, क्योंकि मैं अकेले हानिया को लेकर ट्रैवल कर रही हूँ तो अम्मी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अब्बू भी काफ़ी परेशान थे, तो आई होप कि वो सब मामला सही हों, वो लोग ठीक हों वहाँ पे। अभी वो लोग आई थिंक वेट ही कर रहे होंगे, उनको भी मैं अभी बता दूँ कि मैं बैठ गई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी बोर्डिंग के बाद, तो मैंने आपको बता दिया था बोर्डिंग तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम गेट की तरफ जा रहे हैं, तो हम गेट पे बैठ चुके हैं। मैं उन लोगों को भी बता दूँ कि नाउ वी आर सेटिंग एट आवर गेट, और फिर इंशाल्लाह जो है वो कुछ देर बाद फ़्लाइट लेंगे। 5 बजे के हम घर से निकले हुए थे ऑब्वियसली, तो अब हम दोनों को, और अब 8:30 हो रहे थे रात के, तो हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैं और हानिया ने फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर से अपनी भूख मिटाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हानिया को भी भूख लग रही थी और मम्मा को भी। तो हम दोनों ने जो है ये 2 घंटा जो वेटिंग का टाइम था अनटिल वी कैच आवर फ़्लाइट टू दुबई, हमने खाना पीना किया। आई ऑल्सो हैड कॉफ़ी देयर, मज़े की कॉफ़ी थी बहुत, और इस वक्त बहुत ज़रूरत भी थी, मतलब सर में भी दर्द होना शुरू हो गया था मेरे। और बस अब ये टाइम आ गया था कि जिस वक्त हम लोग जो है वो टनल के थ्रू वी आर गोइंग फॉर आर टू कैच आर प्लेन। हमने अपने प्लेन में बैठ गए थे। सो एमरेट्स वॉज द एयरलाइन जो मैंने चूज़ की थी इन ऑर्डर टू फॉर आर लॉन्ग जर्नी। वैसे भी एमरेट्स इज़ द बेस्ट वन सो फार, जितनी भी मैंने 1-2 ट्राई की हैं, और तो एमरेट्स इज़ द बेस्ट। और अब जो है वो हानिया का खाना आ चुका था। दुबई तक की फ़्लाइट में एक मील सर्व होता है बेसिकली, एमिरेट्स की फ़्लाइट में 2 घंटे की फ़्लाइट होती है, उसमें मील सर्व होता है। और ये हानिया का खाना आ चुका है और हानिया इज़ बिज़ी वॉचिंग हर मूवीज़, और फिर बस खाने का टाइम शुरू हो गया है। सो हानिया को बहुत ही अम्मी से मैंने नगेट्स और वेजिटेबल्स दिए, और मेरा भी खाना आ गया था। आई वॉज वॉचिंग द मूवी एज़ वेल, द हेटिंग गेम वॉज इट राइट। तो मूवी देखते देखते जो है वो मैंने खाना इन्जॉय किया अपना फ़्लाइट में। और ये फ़्लाइट तो आसान होती है बिकॉज़ ये सिर्फ 2 घंटे की होती है, पता भी नहीं चलती, गुजर जाती है। मतलब आप सेटल डाउन होते हो, खाना खाते हो, एक मूवी फिनिश कर पाते हो, देन यू आर सो या वी आर हेयर एट द दुबई एयरपोर्ट। फाइनली वी रीच दुबई। मतलब दुबई वाली फ़्लाइट तो ऑलवेज़ लाइक दैट। और हमने गेट तक पहुंचने के लिए जो है ये ट्रेन या मेट्रो, जो भी इसको कहलाते हैं, एयरपोर्ट ट्रेन और मेट्रो, ये हमने ली थी। और हानिया की आप खुशी क्लियरली चेक कर सकते हैं, शी इज़ सो एक्साइटेड, मतलब बहुत खुश थी वो दुबई एयरपोर्ट पे, और इवन ऑन द फ्लाइट। तो वी हैव रीच्ड टू दुबई, और अब हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। फ़िलहाल हम जो है वो ड्यूटी फ्री जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे थे, और
थोड़ा आगे हो जाऊँ। 2 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, उसके बाद हम दुबई एयरपोर्ट पे हैं। पुरानी मेमोरीज जो है ना वो रिवाइव हो रही हैं। हानिया वॉज बॉर्न हेयर, हानिया की जाए पैदाइश है ये। हानिया दुबई में पैदा हुई थी बेसिकली। फ़र्स्ट ट्रैवल हानिया ने दुबई से लिया था, दुबई एयरपोर्ट से। सो छोटी सी होती थी हानिया जब मैं हानिया को लेकर ट्रैवल करती थी। अब माशाल्लाह शी इज़ सो बिग और मज़े कर रही है वो। 2.5 साल बाद चीज़ ट्रैवलिंग तो ना उसका एक अलग ही लेवल हो रहा है ट्रैवलिंग का ना। मतलब वो बहुत खुश है, वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए। दुबई एयरपोर्ट पे टैब्स आपके पास जो है ना वो ऑटोमेटिक होते हैं, खुद टर्न ऑन और ऑफ हो जाते हैं। तो वो बहुत शॉक्ड हो रही है चीज़ें देख के और इन्जॉय कर रही है। मुझे उसको देख के बहुत खुशी हो रही है। सो या अब हम अपनी गेट की तरफ जाते हैं। 3 घंटे का ले ओवर है हमारा। अब फाइनली हम ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेन कैच करने के लिए उसके टनल से गुजर रहे हैं। ये वाला भी बेसिकली टाइम बिल्कुल पता नहीं चला। ये 3 घंटे हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर देन वी हैड अ कॉफ़ी टुगेदर। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी, हमने थोड़ी बातचीत करी और बस नाउ वी आर हेयर अगेन ऑन आवर प्लेन। अभी तो जैसे मैं और हानिया आपको बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, मगर एक ट्रेजेडी हमारे साथ और हुई। वैसे ही 13 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी और 2 घंटे ये मज़ीद डिले हो गई थी। और ये पहले डिले नहीं हुई, ये हमारे प्लेन में बैठने के बाद ड्यू टू सम सर्टेन कंडीशंस डिले हुई। 2 घंटा हमने प्लेन में विदाउट इवन टेकिंग ऑफ वेट किया है। खैर फिर जब फाइनली टेक ऑफ किया तो हमारे मील सर्व हुए। तो इट्स लाइक हम 2-3 घंटा अभी भी फ्लाइट में ना हमारी, ओ माय गॉड, 7.5 घंटे हैं। एक तो 2 घंटे हमारी फ़्लाइट जो है ना वो डिले हुई, पता नहीं किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर कुछ और मसले आ गए थे उस वजह से। और अभी भी हमारी फ़्लाइट में 7.5 घंटे हैं। 2 घंटे हमारे 13 घंटे में 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगे। अभी मैं थोड़ी देर ऐसी सो गई थी, हानिया भी सो गई थी। हानिया भी नैप लेके उठ गई है। मैंने हानिया चलो अच्छा देर सो गई, मैं तो उठ के थोड़ी बहुत नींद आई है हल्की फुल्की। फिर मैंने अभी ना मेकअप नहीं उतारा था, तो फिर मैंने क्लिनजिंग करके बहुत ड्राई सा हो रहा था, तो आँखों पे जो है वो शीट मास्क अप्लाई कर लिया है ताकि थोड़ा सा ना प्लेन में बहुत ड्राई स्किन हो जाती है और थोड़ा सा ना डिपफिंग भी हो जाए। बहुत ज़्यादा नींद की वजह से अजीब घबराहट हो रही थी, सो अजीब सी लग रही हूँ। आई नो मैं इस वक्त, लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज़ बहुत अजीब सा लग रहा था। खैर, और अब हमारे पास स्नैक्स, उस वक्त खाने को उन्होंने ब्रेकफास्ट तो दे दिया था, अब स्नैक्स सर्व हो रहे हैं एंड आई एम लुकिंग वेरी हॉरेबल राइट नाउ। लेकिन ये है कि अपडेट्स ही है। अब इतने दिन हो गए ना बेसिकली, तो मुझे याद भी नहीं है कि दिस वाज आवर लंच मील और डिनर मील। खैर जो भी था, हानिया वाज हैविंग फन वाइल हैविंग इट बिकॉज आई थिंक दे सर्व्ड पास्ता, तो पास्ता इज़ हर फेवरेट। तो हानिया पास्ता एंजॉय कर रही थी और मेरा जो है वो ये ग्रिल चिकन विद मैश पोटैटो और सम वेजीज जो है ये फूड था। बाकी मीठे में भी कुछ अच्छी सी चीज़ थी, तो ये मील बहुत अच्छा था। मुझे ये वाला मील सबसे अच्छा लगा। और बस स्पाइडरमैन आई बिलीव मैं देख रही थी, क्योंकि मैंने स्पाइडरमैन नहीं देखी हुई थी, तो ये देखते हुए जो है वो मैंने अपना मील एंजॉय किया। तो फाइनली वी आर हेयर एट मेलबर्न एयरपोर्ट। पूरे 24 घंटे बल्कि मोर देन 24 आवर्स लगे हमें घर से लेके यहाँ तक का सफ़र तय करने में। अभी भी यहाँ से भी मुझे घर जाना है। ऑब्वियसली इस टाइम पे बस हो चुकी थी, ना मैंने लगेज वाले वीडियोस बनाई, ना मैंने कोई। ट्रैवल टाइम भी हमारा रात 10 बजे का था, लेकिन 2 घंटा डिले होने की वजह से हम रात के 12-12:30 बजे पहुँचे और बस हमने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ से निकले और वी जस्ट क्रैश ऑन आवर बेड। फाइनली वी आर हेयर इन मेलबर्न। ये हमारा दूसरा दिन है ऑफिशियली। दूसरा दिन से मुराद ये है कि हम यहाँ रात में पहुँचे थे। सो अब जो है वो इस वक्त यहाँ के रात में 1 बजे हम घर पे पहुँचे थे, तो ऑब्वियसली उस वक्त बहुत थके हुए भी थे, अंधेरा भी था, तो कुछ नहीं हो सकता था। अब हम जो है वो सुबह उठने के बाद थोड़ा देर काम निपटाए, वुलवर्ड्स गए, थोड़ी ग्रॉसरी आइटम्स करने थे ऑब्वियसली फ़ौरन के। फिर उसके बाद जो है खाना पीना करके चीज़ें सॉर्ट आउट करके मगरिब आजकल जल्दी हो जाती है, क्योंकि आजकल यहाँ विंटर्स हैं, अपोजिट चलता है यहाँ पे मौसम एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड। यहाँ पे इस वक्त जब हर जगह बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ बहुत सर्दी होती है। सो अभी बहुत ठंड है यहाँ पे। और हानिया को मैं पार्क लेके आई हुई हूँ। हमारे घर के ही करीब जो है वो एक बहुत अच्छा सा पार्क है, और वहाँ पे जो है वो स्लाइड्स वगैरह और स्विंग्स और बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं। सो या दिस इज़ माई जर्नी। आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड इट, क्योंकि पता है जब मैं करूँगी तो काफ़ी अर्सा हो गया होगा मुझे यहाँ आए हुए। बिकॉज रीज़न इज़ के
बहुत सारे काम हैं अभी निपटाने वाले, पहले मैं वो सॉर्ट आउट कर लूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट माय यूट्यूब जर्नी दोबारा से, और आपको अपने डेली रूटीन के लाइफ पे मैं, लेकिन इसके कोशिश कर रही हूँ मैं ये कि मैं ना रेगुलर बेसिस पे अपने रियल टाइम पे चीज़ें कवर करती रहूँ, ताकि मेरे पास जब एडिटिंग का टाइम हो तो मेरे पास अच्छा खासा मटीरियल हो फॉर यू गाइज टू एडिट. सो या, I hope you guys love this vlog or sort of traveling kind of a thing with me. इसी तरीके से मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा मुझे फॉर मोर अपडेट, लाइव अपडेट्स वहाँ पे मिल जाया करेंगी, और यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक्टिव रहूँ. तो बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.